नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। खबर झारखंड से है, जहां लेस्लीगंज मध्य विद्यालय के मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी सभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके साथ चतरा संसदीय से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में मतदाताओं से मतदान की अपील करने पहुंचे हैं, जहां स्थानीय पांकी विधानसभा विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने उन्हें स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और गुलदस्ता फूलमाला देकर स्वागत किया। पाकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने कहा कि शहीद नीलांबर पीतांबर की धरती पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत है। उन्होंने सारठ विधायक रणधीर सिंह को भी अंगवस्त्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पांकी विधानसभा के हर बूथ पर कमल खिलेगा और यहां के लोग 1.5 लाख बार वोट देकर पांकी विधानसभा से चतरा लोकसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह को लीड देने का काम करेंगे। वहीं अपने संबोधन में चतरा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने कहा कि मुझे अपने काम के कारण टिकट नहीं दिया गया है, बल्कि आपके कारण से टिकट मिला है। मोदी जी की तरह मैं भी आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आश्वस्त करना चाहते हैं कि 400 पार का जो एक फूल का माला होगा, हम अपने सांसद महोदय का माला होगा, जिसके नेतृत्व अपने नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उनका एक माला यहाँ का भी गुलाब का फूल नहीं बल्कि कमल का फूल होगा। ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये हम तमाम विशेषकर कुशवाहा बंधुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है, उसका हम पूरे देश के समाज के लोग ऋणी हैं। पहला उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य का डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का, और इनका हम लोग पा करके पूरा देश गदगद है। विशेषकर झारखंड के लोग विशेषकर गदगद है। हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभारी है कुशवाहा समाज के लोग, जिन्होंने नरेंद्र सिंह सैनी जी को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया हरियाणा का, हम तमाम लोग उसका ऋणी हैं और उनका पार्टी के प्रति केंद्रीय नेतृत्व प्रति आभारी हैं। साथ ही साथ दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम राजस्थान है, कुशवाहा समाज के गौरव है, उनको जो पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया है, इसके लिए कुशवाहा समाज ऋणी है। और ये बिहार का जो डिप्टी सीएम सरदार चौधरी को बनाने का काम किया है पार्टी ने, इसलिए पूरे देश का पूरे गौरव है हमारे 4 धरोहर है और सैकड़ों एमपी अभी हमारे पार्टी के हैं। और हम तमाम लोगों का यह आभार व्यक्त करते हैं अपने पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने ऐसे धरोहर को हम लोग को दे करके मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और हम पार्टी नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहेंगे, पूरे झारखंड का एक वोट, विशेषकर समाज का वोट, एक वोट एनडीए के पक्ष में जाएगा और अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा। और विशेषकर हम इस पाकी विधानसभा की जनता की ओर से, अब यहाँ पाकी विधानसभा के समाज की ओर से आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी आज तक 99% वोट समाज का भारतीय जनता पार्टी की ओर गया है, और अभी भी 99.9% वोट समाज को जाके जाएगा, समाज का वोट जाएगा। और इसके साथ साथ अपने उम्मीदवार जो कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, हमारा उम्मीदवार जो नरेंद्र मोदी है, उनको हम जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वहीं सभा को संबोधित करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 में मोदी लहर थी, 19 में आंधी थी और 24 में तूफान है। आप सभी चतरा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह को अपार मतों से जिताकर दिल्ली भेजें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है। इसके लिए कमल का बटन दबाना होगा। यह चुनाव का विकसित भारत बनाने का चुनाव है। सम्मान नागरिक संहिता लागू करने का चुनाव है। अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन जाने वाले हैं। क्षमा चाहते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के इस चतरा लोकसभा के प्रत्याशी शायद पहली बार इसी लोकसभा क्षेत्र से आए हैं, श्री कालीचरण सिंह जी को मैं आप सबकी ओर से जीत की अग्रिम बधाई दे दो। दोनों हाथ में बधाई दे दो। धन्यवाद आपको, मैं आपको बधाई देता हूं आदरणीय कालीचरण जी। मंच पर हमारे साथ सुबह से ही इस प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक स्टार प्रचारक आदरणीय रणधीर सिंह जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र, जिनके विधानसभा चुनाव प्रचार के समय भी मुझे आने का मौका मिला था, श्री शशि भूषण मेहता जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, सबको बहुत राम राम करता हूं, सबको जोहार करता हूं।
और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से भी आपको सबको प्रणाम और जय श्री राम। क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर नहीं है, रॉबर्ट्सगंज पास में ही है, हम लोग सीमा पर हैं। लेकिन आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, 2014 में मोदी जी की लहर थी कि नहीं थी? 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। आप सबसे निवेदन है, चतरा लोकसभा से अगर कोई बाहर से प्रत्याशी पार्टी नेतृत्व ने भेजा तो आपने विजय तिलक लगा करके मोदी जी की सेना में शामिल करने के लिए यहां से भेजने का काम किया था। अब तो आपके ही पार्टी के लाल, आपके ही भाई, आपके बीच में काम करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने टिकट दिया है और आपको इनको विजयी बना करके विजय तिलक लगा करके भेजने का काम करना है। आप विश्वास रखना, आप जितना बड़ा तिलक लगा के भेजोगे, अर्थात जितने बड़े अंतर से जिता के भेजोगे, दिल्ली से हो सकता है यहाँ से सांसद बना के आप भेजो, दिल्ली कुछ और बनाकर आपके पास भेजे, कोई आस्था नहीं। मैं आप सबसे समय के अभाव में इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को मतदान, कांग्रेस पार्टी जिसे इसी देश और इसी प्रदेश और यहीं की जनता ने आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था, अब पाताल की गहराई में पहुंचाने का काम भी आप सबको करना। करोगे? दोनों हाथ में बताओ, करोगे सब लोग? ये सारे विरोधी, कांग्रेस सहित, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित, राष्ट्रीय जनता दल सहित सारे विरोधी इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बताओ ये सब रोक पाएंगे? माताओं बहनों बताओ, रोक पाएंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से? रोक पाएंगे? अगर जनता मोदी जी के साथ है तो ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों को तो पाताल में भेजने के लिए जनता तैयार बैठी है। 2024 का चुनाव ऐतिहासिक, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। मैं यूपी से आता हूं, 80 लोकसभा सीटें, हम 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। अब मुझे मालूम है झारखंड वाले भी 14 की 14 लोकसभा सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताने वाले। सही है? तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा, 2024 के चुनाव को देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव मानिएगा, गरीब को अमीर बनाने वाला चुनाव मानिएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने वाला चुनाव मानिएगा। इस देश के अंदर बहुत गड़बड़ियां हो चुकी हैं। मोदी जी ने कहा है अब कमीशन खोरी और दलाली नहीं चलेगी। बताइए भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? दोनों हाथ में बताओ, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? इसे रोकने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कमल का बटन दबाना है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप सब घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना, तुम कमल का बटन दबा देना, कमल का बटन दबाइए, खुशहाली लाइए। अभी नेताजी ने सब कुछ बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हुआ आपका ही एक भाई देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री के नाते सेवा कर रहा, और भी कई राज्यों का उदाहरण दे दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर मुझे भी आप सबके बीच में आने का मौका मिला है तो मेरा सर ऊंचा करने का काम करिएगा। आपसे सबसे निवेदन है, और आप सबका सर ऊंचा करने का हम भी काम करेंगे, यह भी आपको भरोसा दिलाते हैं। 2024 का चुनाव इस देश को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर तो धारा 370 से मुक्त हो गई, लेकिन एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराने का चुनाव है, समान नागरिक संहिता लाने का चुनाव है। एक देश में 5 साल में केवल एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का चुनाव है। आप सबको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या आगे 5 साल मिलता रहे, चाहते हो नहीं चाहते हो? जो चाहते जरा हाथ ऊपर उठा के बताओ जरा। इसके लिए कमल का बटन दबाना पड़ेगा। मोदी जी ने गारंटी दी है, आगे 5 साल जिस तरह से ये राशन मिल रहा है उसी प्रकार से हम देते रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत सारे हमारे किसानों को मिल रही होगी। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री ने यहाँ कुछ राज्य की ओर से शुरू किया था, लेकिन यह सरकार आने के बाद उसे बंद कर दिया। बंद किया है ना, बहुत किसानों को मिल रहा है, बहुत को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सब याद समझ लीजिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे लोग कहाँ जाने वाले हैं? पाताल में। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आप सबको
कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष अमित कुमार तिवारी, किसले तिवारी, लवली गुप्ता, प्रेम सिंह, राजधानी यादव, अजय तिवारी, अरुण सिंह, लाल यादव, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, सुनील कुमार पासवान, संजय वर्मा, धर्मेंद्र उपाध्याय सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, ग्रामीण जनता मौजूद थे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप सी न्यूज भारत।